पत्थर के पीछे छिपे लड़के ने अचानक देखा कि पश्चिम की तरफ एक बेहद खूबसूरत महिला दिखाई दी। उसके सुनहरे बाल और सुंदर शरीर था। सम्मोहित होकर सैनिक अनजाने में उसकी ओर चल दिया। जैसे ही महिला ने धीरे से सैनिक को चूमा, वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने तुरंत अपना हथियार फेंक दिया। उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि महिला के पैर असल में पक्षी के पंजे थे। लेकिन यह दृश्य लड़के ने साफ साफ देख लिया। अचानक जलपरी मुड़ी, मानो चेतावनी दे रही हो कि लड़का काम खराब न करे। उसकी लाल आंखों ने लड़के को डरा दिया। जैसे ही दोनों पानी में पूरी तरह गायब हो गए, लड़के ने जल्दी से भगवान से प्रार्थना की। अचानक उसके सामने एक लड़की आई जिसने उसे झटके से बाहर निकाला। लड़की का नाम इलाती था। यह उन दोनों की पहली मुलाकात थी। उस समय लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने यह चंचल जंगली लड़की भविष्य में उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल देगी। अचानक लड़के को सभा का बिगुल सुनाई दिया। जब वह वापस कबीले में पहुंचा तो उसे बुरी खबर मिली। अभी अभी हुई लड़ाई में उसके पिता ने बंदी बनने के बजाय आत्महत्या कर ली थी। अगले ही पल आसमान से बर्फ के विशाल टुकड़े गिरे, जिन्होंने हमलावर सेनापति को कुचल कर मार डाला और इसी वजह से लड़ाई में हार जीत में बदल गई। कबीले के लोग भगवान को उनकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दे रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह वास्तव में मुखिया ने अपने जीवन के बदले में प्राप्त किया था। उस रात कबीले ने उनके लिए भव्य अंतिम संस्कार किया और मुखिया का पद अस्थायी रूप से लड़के के दादा संभालने लगे। जब तक कि लड़का प्रशिक्षित होकर वयस्क नहीं हो जाता, तब वह वापस आकर मुखिया का पद संभाल सकता है। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। वह लड़का अब प्रशिक्षित होकर लौट आया था। वापस आते समय रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से इलाती से हुई। उस समय वह कुछ बड़े आदमियों से घिरी हुई थी। न्याय के लिए खड़े होकर कियांग, लड़के का नाम, ने अपने भावी मुखिया होने की पहचान बताई और उन लोगों को इलाती को छोड़ने का आदेश दिया। उसकी घबराकर भागती हुई पीठ को देखकर कियांग को लगा कि यह जानी पहचानी है, लेकिन अभी के लिए मुखिया का पद विरासत में पाना ही मुख्य काम था। लेकिन जब वह अपने क्षेत्र में लौटा तो उसे पता चला कि विरासत पाना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसके दादा लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे और सत्ता पहले ही सांग के हाथों में आ गई थी। अपने पोते को वापस देखकर बूढ़े मुखिया ने आखिरकार एक भोज दिया। मरने से पहले उन्होंने विशेष रूप से कियांग को निर्देश दिया कि वह अपने पिता और खुद को एक साथ दफनाए। बूढ़े मुखिया की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए लोगों को कियांग के पिता के अवशेषों को स्थानांतरित करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वे मकबरा खोलने वाले थे, कबीले की जादूगरनी ने अचानक प्रकट होकर उन्हें रोका और कहा कि ऐसा करने से भयानक परिणाम होंगे। लेकिन लोगों ने सोचा कि वह बकवास कर रही है और बिना कुछ कहे कब्र खोल दी। इसके बाद अजीब घटनाएं होने लगी। जब भूमिगत ताबूत को बाहर निकाला गया तो सबसे पीछे चल रहे कियांग ने अचानक कुछ भयानक देखा। ताबूत के अंदर के दृश्य ने सभी को हैरान कर दिया। अंदर जो पड़ा था वह इंसानी कंकाल नहीं था। यह देखकर सांग ने इस पर बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि मुखिया शैतान का अवतार था, इसलिए कियांग का खून अशुद्ध था और उसे मुखिया का पद विरासत में पाने का कोई अधिकार नहीं था। सभी तरफ से दबाव का सामना करते हुए बिशप केवल कियांग को 7 दिनों के भीतर अपने पिता के अवशेष खोजने के लिए कह सका, अन्यथा मुखिया का पद सांग को देना होगा। कियांग, जिसे कोई सुराग नहीं था, केवल जादूगरनी से अपने पिता के अवशेषों के बारे में पूछ सकता था। तभी उसे एक अनजान अतीत के बारे में पता चला। उसके पिता ने उस साल जंगल की माँ के साथ किसी तरह का सौदा किया था और उसके अवशेष अब उसी के पास थे। अगर वह जंगल की माँ को खोजना चाहता है तो उसकी गोद ली हुई बेटी इलाती उसका मार्गदर्शन कर सकती है। उसे क्या पता था कि यह बातचीत खिड़की के बाहर एक महिला ने सुन ली, जो तुरंत मुड़ी और यह खबर सांग को बेच दी। लालची सांग ने तुरंत कियांग का पीछा करने के लिए लोगों को भेजा, इस उम्मीद में कि वह इस अवसर का उपयोग अफवाह वाले खजाने को खोजने के लिए करेगा। अगली सुबह कियांग और इलाती जंगल में चले गए। इलाती उसके साथ पुरानी बातें याद करना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कियांग घमंडी लग रहा था और कह रहा था कि वह उसे बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन जब वे पश्चिम की ओर आए तो पता चला कि कियांग को वह पहले ही याद आ गई थी, जिससे उनके रिश्ते में काफी नरमी आई। लेकिन तुरंत ही उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। कियांग का घोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वह धारा नदी का विरोध कर रहा है। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इलाती ने घोड़े के डर को समझ लिया। उसने कहा कि यह छोटी सी धारा कभी जलपरियों के आंसुओं से भरी थी, लेकिन सांग द्वारा लोगों को लाकर अत्यधिक कटाई करने के कारण जलपरियां तब से गायब हो गईं। कियांग को 15 साल पहले देखी गई जलपरी याद आ गई। वे लाल आंखें उसे जीवन भर भूल नहीं सकता था। इस समय उसने आश्चर्य से देखा कि इलाती के सांत्वना देने के बाद घोड़ा चुपचाप और आज्ञाकारी रूप से धारा पार कर गया। पता चला कि इलाती के पास जानवरों से बात करने की क्षमता थी, लेकिन जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंची, उसे कुछ दर्द भरी आवाजें सुनाई दी और वह तुरंत भाग गई। कियांग केवल उसके पीछे भाग सकता था। तभी कियांग को पता चला कि इलाती मिट्टी के टीले पर लगे क्रॉस को बाहर निकालना चाहती थी। कियांग ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जैसे ही क्रॉस को बाहर निकाला गया, टीले से भारी मात्रा में खून बहने लगा। इससे पहले कियांग संभल पाता, इलाती ने उसे जल्दी से रास्ते पर चलने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उन दोनों के जाने के बाद वह मिट्टी का टीला धीरे धीरे खड़ा हो गया। पता चला कि इलाती ने अनजाने में मुहर तोड़ दी थी और इसके तुरंत बाद वह दानव घने जंगल में गायब हो गया। जब तक सांग के लोग पहुंचे, उन्होंने केवल जमीन पर पड़ा क्रॉस देखा, जिसने उनके अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। लेकिन खजाने के लालच में वे फिर भी पीछा करते रहे। इसी बीच कियांग और इलाती अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। उनके सामने की गुफा विशाल और गहरी थी, जैसे किसी राक्षस का खुला हुआ बड़ा मुंह हो। इलाती सीधे अंदर नहीं गई, बल्कि उसने कियांग को सूखे फूलों का एक हार दिया और कहा कि यह गुफा में प्रवेश करने के लिए एक ताबीज है। कियांग पहले तो यह साधारण सी चीज नहीं पहनना चाहता था, लेकिन अंत में सुरक्षित रहने के लिए उसने इलाती की तरह ही सूखे फूलों का हार पहन लिया। उसके बाद दोनों आसानी से गुफा की गहराई में पहुंचे, जहाँ केंद्र में एक विशाल भित्ति चित्र दीवार पर बना था। इलाती ने कहा कि यह वही है, बस लोग उनके नाम भूल गए हैं और चित्र में बड़ा सांप जंगल की माँ का प्रेमी
प्रेमी है। किंवदंती है कि उन दोनों ने ही वंश को आगे बढ़ाया, लेकिन कियांग इस तरह की अजीब बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इलाती ने कियांग की घृणा को भांप लिया और बताना बंद कर दिया और फिर आगे की खोज जारी रखी। अचानक उनके पीछे से फुसफुसाहट की आवाजें आईं। तब उन्हें पता चला कि सांग के आदमी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। जैसे ही उनका नेता उन्हें खजाने का स्थान बताने के लिए मजबूर कर रहा था, एक आदमी ने आसपास अजीब आवाजें सुनी और खुद जांच करने चला गया। उसकी चीख सुनकर दूसरा आदमी भी उसे ढूंढने आया। जैसे ही वह दूसरे का नाम पुकार रहा था, उसके सिर पर ऊपर से खून टपका। उसने ऊपर देखा और तुरंत ही हैरान रह गया। उसने देखा कि अंधेरे में एक आंख वाला दानव प्रकट हुआ जो उसके साथी की जांघ खा रहा था। वह आदमी डर के मारे सिर पकड़कर भाग गया। तब बाकी लोगों को पता चला कि गुफा में एक राक्षस है। वे अपनी जान बचाकर चट्टान के किनारे तक भागे। घबराहट में कियांग दुर्भाग्य से चट्टान से नीचे धकेल दिया गया। सौभाग्य से उसने समय पर इलाती का जूता पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह जोर लगाकर ऊपर चढ़ रहा था, वही हुआ जिससे इलाती सबसे ज्यादा डरती थी। जूता खिंच गया, उतर गया और एक पक्षी का पंजा साफ दिखाई दिया, जिससे कियांग इतना डर गया कि वह सीधे चट्टान से नीचे गिर गया। इलाती ने उसे बचाने की जल्दी की, लेकिन बुरे आदमी ने उसे ढाल के रूप में अपने सामने धकेल दिया। अगले ही पल भयानक दानव प्रकट हुआ। उसने अपने सामने के घुसपैठियों को घूर कर देखा। ठीक जब इलाती ने सोचा कि वह खाली जाएगी, दानव ने उसे पहचान लिया कि वह उसी की जाति की है। दूसरी ओर गिरा हुआ कियांग चमत्कारिक रूप से बच गया। बस वह एक अजीब जगह में फंस गया था जो चारों ओर से लाल चूना पत्थर की चट्टानों से घिरी थी। चलते चलते उसकी आंखों के सामने अचानक अनगिनत सोना, चांदी और जवाहरात दिखाई दिए। अजीब बात यह थी कि केंद्र में एक बूढ़ी बकरी खड़ी थी। वह वास्तव में गलती से पौराणिक खजाने तक पहुंच गया था। उसने अपने पैरों के पास एक तलवार पहचानी। जैसे ही वह उसे करीब से देखना चाहता था, चारों ओर से अचानक चरमराने की आवाजें आईं। सभी पत्थर की मूर्तियां अपना सिर घुमा चुकी थीं, मानो उसे चेतावनी दे रही हों। अचानक पीछे से एक आवाज आई। तब कियांग को पता चला कि खजाने के अंत में एक महिला बैठी बुनाई कर रही थी। जब उसने अपना नाम पुकारते हुए सुना, तो कियांग को एहसास हुआ कि वह महिला ही जंगल की माँ थी। अगली यादों से उसे पता चला कि एक बार उसके पिता एक बकरी को उपहार के रूप में लेकर आए थे और उन्होंने जंगल की माँ से हमलावरों को नष्ट करने का अनुरोध किया था, जिसकी कीमत अपने जीवन की बलि देना थी। और अब कियांग उसका सुरक्षात्मक फूल ताबीज लेकर आया था। इसलिए जंगल की माँ उसके पिता के अवशेष वापस ले जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करेगी, लेकिन दो शर्तें थीं। पहली, कियांग को उस व्यक्ति को लाना होगा जिसने जंगल को नष्ट किया था, और दूसरी, उसे जंगल की माँ की संतान इलाती की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वह इंसानों के साथ मिलन का एकमात्र परिणाम है। उस पर दोनों इंसानों और जंगल के बीच संवाद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर कियांग ऐसा नहीं कर सका, तो जंगल की माँ क्रूर दंड देगी और उसके पूरे कबीले को नष्ट कर देगी। जब उसने जंगल की माँ को अपनी भयानक शक्ति दिखाते हुए देखा, तो कियांग डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि उसके पास जंगल की माँ के चारों ओर एक विशाल अजगर लिपटा हुआ है। पता चला कि किंवदंतियां सच थीं। शपथ स्वीकार करने के बाद कियांग को गुफा से बाहर भेज दिया गया और तुरंत ही उसे इलाती की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। उस समय वह बुरे लोगों के हाथ पड़ गई थी। जब उन्होंने उसके पक्षी के पंजे देखे, तो उन्हें और भी यकीन हो गया कि इलाती एक जलपरी है और वे एक कुल्हाड़ी से उसके पैर काट देना चाहते थे। ठीक मौके पर कियांग समय पर पहुंचा और इलाती को बचाया। एक सुरक्षित गुफा में छिप जाने के बाद उसने जंगल की माँ से मिलने की बात बताई और इलाती को उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया। लेकिन इलाती इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ ने उसे निर्दयता से छोड़ दिया था। सौभाग्य से जादूगरनी ने उसे पाला और वह जीवित बच गई। लेकिन इन वर्षों में वह बहुत दर्द में जी रही है, क्योंकि इन पक्षी पंजों के कारण उसे बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। वह हमेशा खुद को एक विकृत राक्षस समझती थी। इलाती को सांत्वना देने के लिए कियांग ने अपना पैर उसके बगल में रखा, ये दिखाते हुए कि यह सिर्फ अलग था, विकृत नहीं। ये पहली बार था जब इलाती ने महसूस किया कि किसी ने उसे समझा है। उसने खुद फैसला करके दूरी मिटाई और कियांग के करीब आई, और अंत में वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि वह बूढ़ी बकरी फिर से पास में प्रकट हुई और उसने यह सब देख लिया। अगले दिन कियांग इलाती को लेकर कबीले में वापस आया। उसने दावा किया कि उसे खजाने में अपने पिता के अवशेष मिल गए हैं और सबूत के तौर पर तलवार भी दिखाई। वह जानता था कि सांग स्वभाव से लालची था और वह पौराणिक खजाने की तलाश में उसके साथ जरूर जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, सांग तुरंत अवशेष वापस लाने के लिए लोगों को भेजने के लिए सहमत हो गया और उन्हें जल्दी निकलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकले, पता चला सांग को पहले ही भयानक दानव के बारे में पता चल गया था। लोगों का दिल जीतने के लिए उसने उन दोनों पर दानव के साथ मिलीभगत का झूठा आरोप लगाया और जादूगरनी को सीधे तौर पर सबके सामने मौत की सजा दे दी। ये सब देखकर इलाती ने खुद को छुड़ाया और पागलों की तरह जादूगरनी के पास भागी। इससे पहले कि वह शोक मना पाती, उसे सैनिकों ने पकड़ लिया और निर्दयता से उसके पंजे सबके सामने उजागर कर दिए। ये दृश्य देखकर लोग डर गए और उसे तुरंत एक भयानक जलपरी मानने लगे। गुस्से में इलाती ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। उसने आसमान की ओर चिल्लाते हुए मनुष्यों के अन्याय का आरोप लगाया। अगले ही पल आसमान बादलों से घिर गया, बिजली चमकने और गड़गड़ाहट होने लगी और बहुत बड़े ओले आसमान से गिरने लगे, जिससे लोगों के सिर फट गए और खून बहने लगा। वे जल्दी से माफी पाने की उम्मीद में प्रार्थना करने के लिए चर्च में छिप गए। वह बूढ़ी
बकरी फिर से प्रकट हुई। वह धीरे धीरे इलाती के पास गई और उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। इसके बाद आसमान में काले बादलों के बीच बिशप ने खुद अपनी आंखों से देखा कि बकरी इलाती को अपनी पीठ पर लादे हुए तूफान के केंद्र में गायब हो गई। इलाती आखिरकार जंगल की माँ की गोद में लौट आई। उसने उससे पूछा कि वह उसे लेने के लिए इतनी देर से क्यों आई। जंगल की माँ ने उसे बताया कि उसे इंसानी दुनिया में छोड़ने का कारण यह उम्मीद थी कि वह प्यार के जरिए दुनिया को उसका नाम हमेशा के लिए याद करा देगी। अब मिशन पूरा हो गया था। वह अपनी सभी संतानों को लेकर चली जाएगी। इसके बाद सांग ने कियांग को खजाना खोजने के लिए जंगल में जाने के लिए मजबूर किया। यह देखकर कि कियांग रास्ता दिखाने को तैयार नहीं है, सांग ने चाकू से उसकी एक आंख पर निशाना साधा। संकट के समय इलाती प्रकट हुई। वह समूह को गुफा के द्वार तक ले गई। जल्द ही उन्होंने अंदर का अंतहीन खजाना खोज लिया। सांग खुशी से झूम उठा और तुरंत अपने आदमियों को खजाने को बोरों में भरने का आदेश दिया। लेकिन पहरा दे रही पत्थर की मूर्तियां चरमरा कर हिलने लगीं, जिससे सभी डर गए और रुक गए। कुछ लोग भागना चाहते थे, लेकिन एक विशाल अजगर ने उनका रास्ता रोक दिया। अगले ही पल जंगल की मां प्रकट हुई। उसका शरीर खूनी लाल चमक से ढका हुआ था और वह एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। उसने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और केवल इलाती की रक्षा न करने के लिए कियांग को डांटना शुरू कर दिया। कियांग डर गया था क्योंकि वह अपनी शपथ तोड़ने की कीमत अच्छी तरह जानता था, लेकिन दूसरे लोग यह नहीं जानते थे और वे सब घुटनों के बल बैठ गए। जंगल की मां की पूजा करने लगे। इस समय इलाती चुपके से कियांग के पीछे प्रकट हुई। उसने उसकी कलाई पर बंधी रस्सियां काट दी और उसे कोई भी जल्दबाजी में हरकत न करने को कहा। अगले ही पल जंगल की मां अपना दंड देने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने हाथों से धधकती ज्वालाएं छोड़ी। जैसे ही दोनों तरफ की लपटें एक हो गईं, अचानक एक अविश्वसनीय रूप से भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह देखकर इलाती जल्दी से कियांग के ऊपर कूद गई और अपने शरीर से उसकी रक्षा की, जबकि गुफा में मौजूद अन्य सभी लोग मौके पर ही जलकर राख हो गए। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। आग सीधे बादलों को चीरती हुई निकल गई। यहाँ तक कि दूर के कबीले ने भी जोरदार झटके महसूस किए। जब वे अपने घरों से बाहर आए तो वे तुरंत सामने के दृश्य से हैरान रह गए। लोग खुद को रोक नहीं पाए और घुटनों के बल बैठ गए। जंगल की मां की महान शक्ति की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगर इलाती ने दया की भीख न मांगी होती तो वे भी इस समय तक जलकर कोयला हो गए होते। जंगल की मां के पूरी तरह से चले जाने के बाद लोगों ने आश्चर्य से देखा कि मुखिया के अवशेष वास्तव में वापस सामान्य हो गए थे। इलाती की सुरक्षा में कियांग अंततः बच गया। वह इलाती को वापस कबीले में ले जाना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इलाती ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह इस जंगल की रक्षा करना जारी रखना चाहती थी। वही उसका असली घर था। कियांग उसे रोकना चाहता था, लेकिन सामने के एक दृश्य से डरकर उसने अपना हाथ छोड़ दिया। जाने से पहले इलाती ने एक बात कही, जिस दिन तुम मुखिया नहीं रहोगे उस दिन मुझे ढूंढने आना। उसकी अकेली जाती हुई परछाई को देखकर कियांग उदास और खोया हुआ महसूस कर रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे इलाती से प्यार हो गया है और वह सब कुछ भूलकर उसके पीछे भागा। लेकिन इस समय इलाती पहले ही इंसानी रूप त्याग चुकी थी। वह अपनी माँ की तरह छोटी धारा में चली गई और अगले ही पल पानी में गायब हो गई। कियांग ने चाहे कितनी भी बेतहाशा तलाश की, उसे उसकी परछाई तक नहीं मिली। अंत में वह केवल अपनी दुनिया में लौट सका और कबीले के मुखिया की भूमिका संभाली। इसके बाद इलाती की याद में उसने जंगल का नाम उसके नाम पर रखा। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया और अंततः मुखिया की भारी जिम्मेदारी छोड़ सका, वह एक बार फिर उस छोटी धारा के किनारे लौट आया। अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद वह साफ धारा में सपाट लेट गया और पानी को अपने शरीर को दूर ले जाने दिया, क्योंकि वह जानता था कि अंत में कोई निश्चित रूप से उसके आने का इंतजार कर रहा होगा।